अच्छा दोस्तों, इविल डेड मूवी सब जानते हैं इसको। ये इतना मतलब हम मेरे ख़्याल में हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत पुरानी मूवी है और अब इसके बहुत सारे नकल भी आए हैं उसी नाम पे, इविल डेड नाम से। लेकिन हमारे घर में मतलब जितने भी अफ़राद हैं सब फ़िल्मों के शौकीन थे। तो मेरी बड़ी बहनें जब कॉलेजेस में होती थी, मेरे भाई, वो सब कहते कि एक मतलब हमने प्लान बनाया कि ये फ़िल्म देखनी है। वैसे पुराने ज़माने वाली फ़िल्मों में ये बात होती थी कि फ़ैमिली होते थे, उसमें जो सीन होते थे रोमांटिक उसको काटा जाता था, काटे जाते थे, पता नहीं क्या बोलते। और फिर अगर ना भी काटते तो घर के जिस पर के पास रिमोट होता था वो उसको काटता था, ये होता था। अब तो ऐसा नहीं, अब तो हर एक अलग-अलग फ़िल्म देखेगा। तो इस तरह हुआ ना कि मेरी बहन के मुझे कहती है कि एक मर्तबा इस तरह इस मूवी के बारे में ये बात बहुत वायरल थी उन दिनों में हमारे इलाके स्वात में। ये जो पाकिस्तान में सिनेमाघर होते बहुत कम है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि सिनेमा में किसी ने मूवी देखी। क्योंकि यार इस्लामी मुल्क है और ये चीज़ें काफ़ी जो लोग मतलब सिनेमाघर बनाएंगे ऑब्वियसली वो फ़ाहशी को प्रमोट करता है और फ़ाहशी इस्लाम में मना है, सबको पता है। तो है बहुत सारे सिनेमाघर है, अक्सर कहते हैं कि वहाँ पर ये फ़िल्म मतलब देखा गया ये, लेकिन इतने नहीं है जितने इंडिया में होंगे। हमारी पूरे पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में मैं समझती हूँ 4-5 से ज़्यादा सिनेमाघर नहीं होंगे और जो है लोगों ने गिरा दिए हैं, बस यही वजह है। तो ये हुआ कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि एक सिनेमाघर में ऐसा हुआ कि उस सिनेमाघर के मालिक ने शर्त लगाई कि जो भी मेरे सिनेमा में जो है ना ये मूवी इविल डेड मूवी अकेला देखेगा तो उसको इनाम दिया जाएगा 1 लाख रुपए। उस वक्त कितने होगी ज़रा सोचिए, जैसे आज के ज़माने में 10 करोड़, तो पाकिस्तानी पैसों के हिसाब से। तो ये हुआ कि भाई ये जो लड़का था, एक लड़का था, उसने हामी भर ली कि मैं देखूँगा, क्योंकि उसने कई बार ये मूवी देखी थी तो उसको डर नहीं लगता था। तो उसने क्या किया कि सिनेमाघर में रात के 2 बजे उसको आना है, ये एक शर्त थी, और उसको ये फ़िल्म 1 घंटे या शायद 1.5 घंटे का फ़िल्म था तो ये देखना है। तो क्या किया उसने कि 2 बजे आए और बैठ गया। अब 3-4 तक ये फ़िल्म ख़त्म होनी थी, तो ये आधा देख चुका है ना ये। तो सिनेमाघर का जो मालिक था वो उसको डर था कि कहीं ये शर्त जीत ना जाए, तो उसने क्या किया कि पीछे से कुछ लोगों को बुर्के और हॉरर जो मास्क होते वो पहनाए और उसके पीछे भेजे सिनेमाघर में। अब ये बेटा है, सिगरेट पी रहा है और मूवी देख रहा है। और अच्छा सर्दियों का मौसम था तो चादर भी इसने ओढ़ाई। तो अब इसने देखे कि कुछ 4-5 आदमी आए और इसके बिल्कुल करीब बैठ गए चादरों में। उन्होंने भी चादर ओढ़े थे और फ़िल्म देखने लगे। तो ये हैरान रह गया कि मुझे तो अकेला बैठने को कहा था, ये कौन है? तो जब उन लोगों ने चेहरे ऐसे मतलब उनकी तरफ देखा तो उनके तो मास्क लगे थी, तो ये डर गया बेचारा और सिनेमाघर से भाग गया। तो शर्त तो इसने हारी, तो जो भी ट्रैक चलाया सिनेमाघर ने। लेकिन अब एक और बात सुनिए, फिर ये हुआ ना कि उस सिनेमाघर के मालिक ने फिर ये दावा किया कि रात के टाइम मैंने खुद देखा है कि 4 बंदे इसी सिनेमाघर में आते हैं और बैठ जाते और कोई ना कोई मूवी चला लेते हॉरर। तो वो सिनेमाघर फिर बहुत पुराना हुआ और उसकी जो सर्वेंट्स थे उन्होंने भी ये इंकशाफ किया था कि हम जब भी इसकी सफाई करने आते हैं ना मूवी ख़त्म होने के बाद या अगली मूवी के लिए, तो यहाँ पर खुद ब खुद जो है ना स्क्रीन पर कोई मूवी चल रही होती है जो हम ऑफ़ करते हैं। और ये होता है कि जैसे स्क्रीन पर जो भी मूवी चल रही होती है ना वो हमेशा हॉरर ही होती है और उस पर एक ही तस्वीर जमी रहती है जैसे हमें देख रही है। तो ये वाक़ई रियल में है दोस्तों। तो उस सिनेमाघर के आस-पास फिर अच्छा उसका जो चौकीदार था वो भाग गया था, तो लोगों ने फिर उसको ढूँढा और कुछ सर्वे वाली टीमें थी वो जाके उनसे पूछा कि क्या हुआ था जो आप भाग गए थे? तो उसने कहा कि मैं सफाई कर रहा था और मैंने खुद देखा कि 4 आदमी आते हैं और सिनेमाघर। लोगों ने सोचा कि चलो कोई ड्रामा होगा, किसी ने रचाया होगा, तो ऐसा नहीं था। उसने कहा कि स्क्रीन पर एक हॉरर मूवी चल रही थी और वो मूवी एक ही उसमें जो मतलब हॉरर बंदा आता है वो मुझे ही देख रहा होता है और मुझे कहता है सफाई जल्दी जल्दी करो, इस तरह। यानी मुझे ही पहले मैं समझा मेरी वो है ना शक है, वहम है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो मुझसे ही बात कर रहे थे कि कहाँ देख रहे हो, मैं तुम्हीं से ही बात कर रहा हूँ। तो ये हुआ था। तो फिर वो भाग गया था वहाँ से और कहते हैं कि वहाँ अब भी रात के टाइम, अब भी नहीं सॉरी जब तक था वो सिनेमाघर, रात के टाइम जो है ना वहाँ क्लैपिंग की आवाज़ आती है, शोर होता है जैसे कोई मूवी देख रहा है। हालांकि फिर वो बंद हो गया था, किसी न किसी और प्रॉब्लम से बंद था।
क्योंकि उसका जो मालिक था उसने मतलब उसमें क्या किया था, उसे क्या खसारा, तो उसने बंद किया था फिर। और ऐसी चीज़ें वैसे पाकिस्तान में चलती नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो बनता तो लोग कहते थे कि वहाँ से अब भी हंसने की आवाज़ें आती है, जैसे कोई मूवी देख रहा है मूवी की आवाज़ें आती है, लेकिन जब अंदर लोग जाते हैं तो कुछ नहीं होता। और वहाँ से जैसे बहुत सारे लोग वहाँ हो, और एक बंदे ने तो ये भी देखा था कि रात के टाइम बहुत सारे लोग इसके अंदर इंटर, वही बंदा जो चौकीदार था, रात के टाइम बहुत सारे लोग इसमें इंटर हो रहे थे। और मैं हैरान था कि आज तो मतलब मूवी का तो आज कोई मूवी नहीं है जिसके लिए लोगों ने टिकटें ली हो। तो मैं देख रहा था तो उन लोगों के पाँव अजीब थे, उल्टे थे, और सब सिनेमाघर के अंदर जा रहे थे। तो ये एक बहुत हॉरर सिनेमाघर था, और ये चीज़ें तब से शुरू हुई थी जब से उस लड़के को डराया गया था। अच्छा, उस लड़के का कुछ पता ही नहीं चला। बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ लोग पहले झूठ बोलते थे कि हमारा पड़ोसी था ये वो, लेकिन वो आदमी कभी फिर स्क्रीन पे भी नहीं आया। और जो सर्वे की टीमें थी वो उन्हें बहुत ढूंढ रही थी कि उसको बताए कि क्या वो 4 लोग सही, मतलब सचमुच में उसी मालिक, सिनेमा के मालिक ने भेजे थे, या ये वही 4 आदमी थे जिससे फिर बहुत अरसे तक लोग डरते रहे। तो वो नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और कहते हैं कि वो चौकीदार भी गायब हो गया है, उसका कुछ अता पता नहीं। हाँ, हो सकता है अपने गाँव गया, वो बूढ़ा हुआ था और अब तो उसकी डेथ भी हो गई होगी। तो यही बातें इस बारे में बहुत ज़्यादा वायरल है, और मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन काफ़ी हॉरर अपने पीछे छोड़ चुके हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोगों से एक और बात, इस चैनल पर मैं आर्यन खान से मुतल्लिक भी बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ, तो अब नहीं डालूँगी, मैंने सारी डिलीट की है और मेरा बहुत वॉच टाइम ख़राब हो गया है। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप एक चीज़ को लेके चलो, तो ये सही है। मैंने बहुत सारे लोगों से इसे सुना था, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नशा चढ़ गया था कि मैं आर्यन खान की वीडियोस भी डालूँगी और चैनल को मोनेटाइज़ करके दिखाऊंगी, लेकिन नहीं किया, बल्कि डर गई। अभी तो चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ, लेकिन डर गई और मैंने वो सारी वीडियोस डिलीट की जिस पर हज़ारों तक व्यूज़ थे। और मैं बहुत परेशान हूँ कि इतने व्यूज़ तो मेरे हॉरर स्टोरीज़ पर नहीं है, तो बहुत वॉच टाइम का ख़सारा उठाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोगों की मदद से, अल्लाह की मदद से और आप लोगों की मदद से। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करिए। Open the door.